ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पार्वती खंड प्रारंभ होता है और सती के जाने के बाद अब पार्वती का आरंभ होता है और हिमाचल का विवाह होता है। तो बड़े ही रोचक ये कथा है, इसको आप जरूर सुने। ये वर्णन बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है आप इसको जरूर सुने। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर पार्वती कन्या कैसे हुई और उन जगन माता ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया, यह मुझे कृपा कर बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, अब तुम परम पावन शिव पार्वती जी के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दक्षायणी देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, समय आने पर वही देवी अपना वह शरीर त्याग मैना की पुत्री बनी गई। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा, अब उस मैना की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। वह मैना धन्य थी जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का वह परम पवित्र चरित्र सुनो जो बड़ा ही भक्तिवर्धक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का एक महान राजा था जो सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप, संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होती है, समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य हो तो आप मंगल रूपिणी कन्या मैना का विवाह हिमाचल पर्वत के साथ कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का यह कथन पितृगणों का अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ की बात याद कर अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। हिमाचल उत्तम पत्नी पाकर बड़े आनंदित हुए। हे मुनि, यह हिमालय और मैना का विवाह है जो मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। इस प्रकार से ये पार्वती खंड का पहला अध्याय समाप्त होता है और दूसरे अध्याय में पूर्व क्या हुआ था उसका व्याख्यान अब ब्रह्मा जी करते हैं। हे महाप्राज्ञ, अब आप मैना की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे शिववर्य नारद, अब तुम मैना की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था उसके 60 पुत्रियां हुई। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था, जिससे कि धर्ममूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मैना, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन में उत्पन्न हुई थीं। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेतद्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गईं, तो वहाँ ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए और सब ने विष्णु जी की स्तुति की। सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके समान सम्मान के लिए ना उठीं। उनके उस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर योगेश्वर सनत कुमार ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादन नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों की चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर, यह इस समय प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया, अतएव ऐसी कृपा कीजिए जिसमें कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। सनत कुमार ने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा,
हिमालय पर्वत हिम का आधार है। यह ज्येष्ठा उसकी कामनी होगी और इसको पार्वती नामक एक कन्या प्राप्त होगी। यह दूसरी कन्या धन्या है जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी और जिस महायोगिनी के यहाँ यह महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। कलावती वृषभानु की पत्नी होगी और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी पुत्री कृष्णप्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मैना से पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया होंगी और धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गईं। इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय पार्वती खंड का समाप्त होता है। और तीसरे अध्याय में देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति होती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फिर इसके आगे क्या हुआ, भगवान शंकर के इस यश का वर्णन कीजिए। हे मुने, जब मैना को विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। तब सब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया है। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। तुम ही जगत की स्थिति और पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा, सती, जगदम्बा, भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनके दर्शन की परम लालसा से वहाँ खड़े हो गए। इस प्रकार से सती खंड का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में देवताओं को संतावना कैसे मिलता है देखिए। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कठिन दुख विनाशिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया, फिर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माता, क्षमा कीजिएगा, पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग अपने लोक को चली गई। हे शिवे, अब शरद कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्वक विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवताओं से बोली, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे। पहले हिमालय और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूँगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य करूंगी। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं उनकी पत्नी होकर तीनों लोक में वंदनीय एवं पूज्य हो जाऊंगी। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए और दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से ये भाग 30 का चौथा अध्याय समाप्त होता है जो कि पार्वती खंड में है। अब हम इसी सिलसिलेवार आगे बढ़ते रहेंगे और अगले भाग में भाग 31 में हम सती खंड पार्वती खंड का 5वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, भोले बाबा की कृपा पाते रहें।